पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। खो नाम खो का तमा नाम गाय, सौगंध 100 बार इसको न खाए। गधे समान कौवा कर्म के कुलीन, और पीवे तमाखू जो काल के आधीन। चिदानंद चित्त में जिस्म दर जहूर, अधम पाप पापी भय सवाना सूर। नजला फिरे नैन बिंद को विध्वंस, नसनाद नाड़ी दम ही नसमास। पितबाई खांसी निवासी निवास, कफ दल कलेजा लिया है ग्रास। काला तमाखू और गोरा पिवाक, 10-20 लंगर जहां बैठे गुटाक। बाजा न और गुड़गुड़ और हुके हजूम, कोरे कुबुद्धि बीसा है नसोम। बाकी ही पगड़ी बाकी ही नय, और डिब्बी डबोए पर डूबे हैं कह। गुटाकड़ अटाकड़ मटाकड़ लहूर, एक बैठे अड़के एक बैठेगा दूर। इन ओका पीणिया का स्टाइल बता रहे हैं गरीबदास जी। ओका भर के बैठ जाएंगे, एक तो उड़सी बैठ जाएगा, लड़ सरकाइए थोड़ा सौरे ने। एक बैठेगा अड़के एक बैठेगा दूर, और गड़ोड़ 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 कति खूब खींच कर वो तमाकू प्रयोग करते हैं। और आप डूबे और ओके पर बैठ के क्या बतलावें, सब पता है आपको। पता नहीं के बातें शुरू कर देते हैं, राजनीति की, बिराना किसी पड़ोसी की, किसी की मुंडी अच्छी है, इस तरह की बातें वहां उक्का पीते हुए बातें करते हैं। क्या कहते हैं, काला तमाकू गोरा पीवाक, 10-20 लंगर जहां बैठे गुटाक। 10-20 इकट्ठे हो जाएंगे ओके के दौरे के। बाजे न और गुड़गुड़ और हुके हजूम, कोरे कुबद्दी बीसा है नसूम। बाकी ही पगड़ी और बाकी ही नय, डिब्बी डबोए पर डूबे हैं कह। गुटाकड़ अटाकड़ मटाकड़ लहूर, एक बैठे अड़के एक बैठेगा दूर। तो ऐसे शब्द मान मेरा तो मैं तो कहता हूं तो हे, शब्द मान मेरा मैं कहता हूं तो हे, यही मूल मंत्र तमाकू ना बोइए। इस बीमारी से को जड़ से खत्म करने का मूल मंत्र है कि तमाकू बीजना भी नहीं आप लोगों ने। इस तमाकू को बीज का अपने उसका लाभ भी नहीं उठाना है। एक भक्त कह रहा था जी मैं तमाकू बो रखा है, अब क्या करूं, नाम में लेऊंगा अवश्य। मैं क्या करा उसमें, उसको उखाड़ दे, अपना हल ट्रैक्टर से उसको काट कूट दे। उसने ऐसा ही कर दिया। ने बोला जी मेरी यही कमाई करा करता, पर अब तो मैंने इस पाप का पता लग गया, मैं लूखी रोटी खा लूंगा, अपना कोई और धंधा कर लूंगा, इस पाप को नहीं बोऊंगा। तो पुण्यात्माओं, एक के चोट सिधारिया जिन मिलन दाचा,
जिन्होंने परमात्मा चाहिए और आत्म कल्याण करवाना है वो एक का दो बात में समझ जाता है, और जिनको भगवान चाहिए ना अपना कल्याण चाहिए उनको कितना समझा ले वो तो इस प्रकार बताए हैं। कोट वर्ष कर संगत संतों की, पत्थर का जल में क्या भीजे, चंदन बन में रंग ला दे, एक बांस बिटम भी ना सीजे। वो तो फिर से इंसान है, जैसे पत्थर को जल में कितने दिन तक डाले रखो उसके अंदर पानी का असर नहीं होता, बाहर निकालते ही और उसको आपस में ऐसे लगाओगे चिंगारी पाटेंगी, उसमें कोई शीतलता नहीं आई। इसी प्रकार जो सत्संग में आने वाले जो कुबुद्धि लोग हैं, जो पत्थर जैसे प्राणी हैं, उनको सत्संग की बातों का असर नहीं हुआ करता, वो तो पत्थर जैसे हैं। जैसे चंदन बन में रंग ला दे, एक बांस बिटम भी ना सीजे। चंदन का पेड़, आसपास के नीम का पेड़ भी हो उसको भी चंदन जैसी महक युक्त कर देता है अपनी बार बार चंदन को छोड़ के। लेकिन बांस के पेड़ के, बांस का जो बांस भी होता है जंगल में, ये लंबे लंबे बंबू, कहते बांस के अंदर उस चंदन की महक प्रवेश नहीं करती। जो पत्थर और उस बांस जैसे व्यक्ति हैं उनको सत्संग की बातों का असर नहीं होता, बाकी अन्य पुण्यात्माओं को असर हो जाता है, उसका लाभ भी मिलता है। अब क्या बताते हैं कि जो मैं आपको संदेश दे रहा हूं कि बीड़ी शराब मांस तमाकू नहीं पीनी, क्या बताते हैं और इतने उदाहरण दे रहे हैं कि सुरापान मदमासाहारी गमन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहिब है जगदीशम। 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चिलम ओका बरे वो डूबे काली धार। ये सब ज्ञान इसलिए दिया जा रहा है कि तू इन बातों को मानकर अपना जीवन सफल कर, मेरी आज्ञा का पालन करो। यदि इस आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो आपके साथ कैसा बनेगा। अजाजील बंदा गया इराना समूल, सरे का वचन जिन किया अदूल। एक अजाजील नाम का एक भक्त था, उसके गुरुदेव ने बताया कि यदि एक प्रणाम किया जाए, एक प्रणाम का फल एक यज्ञ के तुल्य होता है, लेकिन सच्चे दिल से करें। और साथ में अहंकार नहीं होना चाहिए। तो हम दंडोत प्रणाम इसलिए करते और कराते हैं कि हमारे अंदर का जो गंध है, मैल है, अहंकार है, वो समाप्त हो जाए। क्योंकि परमात्मा को अहंकार पसंद नहीं है, परमात्मा को अहंकार पसंद नहीं है, इसलिए हम रिहर्सल कराते हैं। और रिहर्सल में भी परमात्मा बताते हैं, जय गोपाल दंडवत करो पैरों पड़ प्रणाम, दुआ करो दिल पाक से असली सलाम। अब क्या बताते हैं कि तुम प्रणाम भी करते हो और दिल में जगह है नहीं तो वो व्यर्थ है। चाहे तो जय गोपाल जय बोलो और चाहे जय गोपाल दंडवत कर पैरा पड़ प्रणाम, पर दुआ करो दिल पाक से, वो असल सलाम। अब जैसे हम कोई भी अंग नमन करते हैं, ये ऊपरी क्रिया है, ऊपरी क्रिया भी आवश्यक है, लेकिन इसमें सहयोग, इसका लाभ तब मिलेगा जब अंदर से अंदर भी साथ होगी। दुआ करो दिल पाक से, दुआ करो दिल पाक से, पवित्र हृदय से वो प्रणाम करो, वो तेरी असल सलाम, वो तेरी वास्तविक प्रणाम है, वो यज्ञ का लाभ तब देगी। अब हृदय में जो कसक आती है प्रभु के प्रति, उसका लेखा होता है। वैसे उठे पीठे उठ प्रणाम करते रहे, दंडवत करते रहे, बार बार करते रहे, अंदर जगह है नहीं, तो वो तो व्यायाम कर रहे, हम प्रणाम नहीं कर रहे,
व्यायाम कर रहे हैं। दुआ करो दिल पाक से, असली इस्लाम। अब जैसे प्रणाम का अर्थ होता है नमस्ते, प्रणाम। नमस्ते का अर्थ होता है मैं आपको झुकता हूं, नमन करता हूं। ऐसे इसको प्रणाम कहो, नमस्ते कहो, नमस्कार कहो। तो हमारा साथ में शीश भी झुकना चाहिए और साथ में हाथ भी करबद्ध होने चाहिए। तो क्या बताते हैं, आए का आदर करे और चल तो नवावे शीस, तुलसी ऐसे मीत को मिलियो बिस्वे बीस। आए का आदर नहीं नाने नन में नेह, तुलसी वाना जाइयो चाहे कंचन बरसे में। अब यहां संसारिक व्यवहार में बताया है, परमात्मा के मार्ग में इससे थोड़ा सा भिन्न हो जाता है। फिर भी हमने इसका सहयोग लेना है, इन बातों को अपने हृदय में दसाना है। कहते हैं दुआ करो दिल पाक से, असल इस्लाम। अब जैसे किसी व्यक्ति को अधरंग मार गया है और वो कर नहीं जोड़ सकता, लेकिन हृदय में जगह है, तो उसकी परिणाम है। और भी कई बीमारियां हो जाती हैं जिस कारण से वो प्रणाम करने में असमर्थ रहता है कुछ समय, तो उस समय भी उसकी जो हृदय में जगह है भगवान की के प्रति, संत के प्रति, जो हृदय में उसका उसकी आर्थिक इच्छा है और हृदय से वो अंदर ही अंदर प्रणाम कर रहा है, वो लेखे में है उसकी। अब क्या बताते हैं कि अजाजील नाम का एक साधक अपने गुरुदेव की आज्ञा अनुसार प्रणाम किया करता था, और उस प्रणाम का उसको इतना फल मिला कि इतनी यज्ञ होगी, 11 अरब बंदगी, 11 अरब प्रणाम किए उसने अपने जीवन में। अब हिसाब लाओ कितने प्रतिदिन कितने उसने प्रणाम किए होंगे, जब एक वर्ष में 11 अरब प्रणाम उसके बन गए। उसके प्रतिफल में वो स्वर्ग में गया, और वहां स्वर्ग के अंदर भी एक विशेष पोस्ट उसको दी जानी थी, जो ब्रह्मा विष्णु महेश आदम जी को भी प्राप्त नहीं हुई, वो पद उसको मिलना था। इतनी कमाई, इतनी यज्ञ का फल बन गया। अब आपको पता है कि तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, अर्थात सबको किए हुए कर्म का फल देने वाला भी वो परमात्मा इन ब्रह्मा विष्णु महेश से भिन्न है, और वो भी इन्हीं विष्णु शिव आदि के रूप में प्रकट होता है। तो उस परमात्मा ने के पास ये गया अजाजिल, और भगवान ने कहा उसको कि भाई अजाजिल, आपने तो कलम तोड़ काम किया है, आपने तो बहुत ज्यादा कमाई की है, बहुत ज्यादा आपकी इतने यज्ञ बन गए हैं, इस यज्ञ के प्रतिफल में आपको बहुत उच्च पोस्ट प्राप्त होगी यहाँ देवताओं में। अब अजाजिल में बहुत ज्यादा खुशी होगी और अहंकार छा गया, और कहा कि मेरा किए हुए कर्म का फल है, मुझे मिलेगा, मैंने मेहनत की है। तो उसने, भगवान ने कहा कि अजाजिल तेरे अंदर इतनी शक्ति आ गई है, तू एक व्यक्ति भी उत्पन्न कर सकता है। अजाजिल बोला, भगवान कैसे उत्पन्न करूं कि तू एक व्यक्ति उत्पन्न कर दे, कैसे करूं? भगवान ने कहा तू कह दे नर भवय। उसने कह दिया नर भवय, एक सुंदर नौजवान लड़का सामने प्रकट हो गया। अब परमात्मा ने कहा कि अजाजिल इसको प्रणाम कर दे। अजाजिल बोला मैं प्रणाम नहीं करूं, ये तो मेरा बेटा है, अपने पैदा किए हुए को बाप प्रणाम नहीं करेगा, मैं नहीं करूंगा इसको।
अब भगवान बोला, रे बोले आदमी, तू यहां पर पहुंचा ही प्रणाम के कारण है, प्रणाम की कमाई से, और उसी में तू अब अभिमान कर रहा है। अब भगवान ने सोचा कि ये नालायक अपनी सारी कमाई को खोएगा, चलो इसको थोड़ा कंसेशन देता हूं। इसको कंसेशन देता हूं। अब क्या किया भगवान ने, एक छोटा सा गेट था उनके आंगन में, एक मेन गेट था स्वर्ग में जाने का, एक बैक डोर जिसको कहते हैं, वो छोटा था, उस साइज में ऊंचाई ज्यादा नहीं थी, उसमें से गुजरने के लिए पूरा झुककर जाना पड़ता है। तो भगवान ने सोचा कि मैं इस अजाजील की कमाई को बचा दूंगा यदि इसमें जरा सी भी नम्रता आएगी। तो उस लड़के को कहा कि बेटा तू जा, इस गेट से बाहर खड़ा हो जा, गेट के बाहर, गेट के सामने खड़ा हो जा। वो दूर खड़ा हो गया लड़का, उस बैक डोर के सामने, वो जो कुछ नीचा था। भगवान कहने लगा उस अजाजील को कि आजा अजाजील, तुझे स्वर्ग की सैर कराता हूं, आजा सैर सपट्टा करके आवांगे, तुझे सारा स्वर्ग घुमा कर दिखाता हूं। तो भगवान भी अपने मुकुट समेत ऐसे झुक कर के उस गेट के में से परली तरफ पहुंच गया और कहा आजा अजाजील। अजाजील कहने लगा मैं खूब जानता हूं आप मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो, मेरा मजाक करोगे। अब सामने वो लड़का खड़ा है, मैं झुक कर आऊंगा तो आप कहोगे देखा ना झुका दिया, ऐसी गलती हम नहीं करते। अब भगवान नाराज हो गया, नो बोला नालायक, अब प्रणाम करने का उद्देश्य क्या था तेरा? प्रणाम करने का उद्देश्य था कि अभिमान ना रहे। अरिया नो की नो बीमारी पाल रहा तू, कहता भाग यहां से, और दूसरा तू एक परमात्मा के वचन का उल्लंघन कर रहा है, तूने दो दोष कर दिए, भाग यहां से। कहते हैं बेअदबी भाव नहीं साहेब के ताही, अजाजील की बंदगी पलमा ही बहाई। क्रॉस लगा दिया उसकी सारी कमाई पर और भाग। तेरे जैसे ना जाने कितने बकवादी आते हैं। कहते हैं अजाजील गधे की जूनी में चला गया, एक वचन अवहेलना करने से और साथ में अभिमान करने से। अब क्या बताते हैं, उसी का उदाहरण दिया है गरीबदास साहिब जी ने। अजाजील बंदा ईराना समूल, सरे का वचन जिन किया अदूल। अदूल माने अवहेलना कर दी भगवान के दरबार के वचन की, भगवान के वचन की अवहेलना कर ली, आज्ञा का पालन ना करने से उसकी 11 अरब की बंदगी नष्ट होगी। इसी प्रकार यदि आप हमारी बात को नहीं मानोगे, हम कह रहे हैं कि शराब मत पीना, तमाकू मत पीना, मांस मत खाना, तो आप इस प्रकार बर्बाद हो जाओगे। आप भजन भी कर रहे हो, भक्ति भी कर रहे हो, आपकी ये सारी व्यर्थ हो जाएगी। अजाजील बंदा ईराना समूल, सरे का वचन जिनकी ना अदूल, कि तुम हमारी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो अजाजील की तरह अपनी भक्ति को भी नष्ट कर लोगे। अर्थात नाम भी लेते हो और फिर ये हमारी आज्ञा की अवहेलना करके विकार भी करते रहोगे, तो तुम्हारा कोई लाभ नहीं होगा भक्ति का। तमाखू तलबदार जम का जमान, हुका हुक्म नेस पीवे हैवान। दम दूत द्वार खुलक खाल धूम, कंठ कमल कंठ मैला चिसम अंध रूम। सुरापान भंगी माटी मास खाही, कक्कड़ चढ़ से पी जम लोक जाई। गुदा मूल मुख द्वार गंदा शरीर, पड़े मार मोटी जड़ जम जंजीर। कैफी कमल को जखेचा कमंद, इला पिंगला दर रुके ब्रह्मरंध्र। तमाकू पीने से आपका जो ब्रह्मरंध्र का द्वार है
सुषमना द्वार रुक जाता है। जहाँ सुषमन सुराही अमी का जो द्वार, जहाँ गंगा और जमुना सरस्वती किदार, काशी अरु पट्टन गया जो प्रयाग, अधर पिंड भरिए पित्र जो नित्याग, पित्र देव दाना बहे ब्रह्म रूप, जहाँ जोगी जगन्नाथ साहेब स्वरूप, चिमटे चलम कैज खेचा है नाक, सोटे की साबल दई बीच आंख, तू लंगर है लंगड़ा और झूठा लवार, अमली के मुख में मूत्र की धार, कड़वा ही कड़वा तू करता हमेश, कड़वा ही प्यारे कड़वा ही ले प्यारे, कड़वा ही पेश, बालू की रेती के होते पलाब खाते हैं, अमली जम देते गिलाब, रुद्र की नाड़ियां नदियां हैं काली, कुलीन डूबे हैं अमली जो दरिया में मीन। अब तमाकू पीने वाले क्या कहते हैं कि भाई कड़वा लाइए कड़वा, फिर वो पीकर देखते हैं, कहने लगे भाई तेरे वाला कड़वा तमाकू को नहीं, ले मेरे आड़े न भर, यो कड़वा फलानी जगह तो लाए थे। अब परमात्मा कहते हैं कड़वा ही कड़वा तू करता हमेश, और कड़वा ही कड़वा ले प्यारे जो कड़वा ही पेश, कहते अमली के मुख में मूत्र की धार, यम के दूत वहां पर इनके मुख में मूतते हैं, नो कहले तू कड़वा कड़वा पिया करता है, कड़वा ही पी ले, अब तुझे पिलाते हैं कड़वा। तो कहते हैं तू लंगर है लंगड़ा और झूठा लबार, अमली के मुख में मूत्र की धार, कड़वा ही कड़वा तू करता हमेश, कड़वा ले प्यारे ज कड़वा ही पेश। तमाकू तर्क गर गरक कर करहोद ममता मार मनी, सुर सार सुन सार बोध, कामी और क्रोधी तू लोभी लबूट, बचन मान मेरा धूमा ना घूट, ये धूमा ना पी मेरी बात मान ले। तमाकू तरासा निराशा निराश, भूले धनी जो कहिए इलास पामर, परम धाम जाते ना कोई, झूठे अमल पर दी जान खोई। कहते हैं कि जो अमली हैं, जो विषयी हैं, अमल करते हैं, शराब मांस तमाकू आदि का प्रयोग करते हैं, वो परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते। और इस झूठे अमल पर जान खो दी, अपना जीवन व्यर्थ कर दिया इन नालायकों ने, भक्ति नहीं कर पाए, भक्ति करते हैं तो भी व्यर्थ हो जाती है। एक भक्त कहता है, वो कहने लगा जी हमारे पंथ में तो बीड़ी सिगरेट तो तकरीबन पीते हैं, और तो तमाकू में शराब में पीने से क्या हानि होती है, ये तो कहने की बातें हैं। अब मैंने उसको समझाया कि जैसे आपने देसी घी का हलवा बनाया 2 किलो का, और हलवा बनाकर उसमें थोड़ा सा बालू रेत डाल दिया, तो उससे क्या लाभ हुआ या हानि हुई? वो बोला ये तो सारा खराब हो गया, तो खाने जोगा ही नहीं रहेगा। तो इसी प्रकार जो तुम भक्ति करके और ये तुम कोई भी अमल कर देते हो, शराब पीते हो, मांस खाते हो या तम्बाकू प्रयोग करते हो, आपने देसी घी के हलवे में बालू रेत गेर दिया, फिर बनाने की आवश्यकता है क्या थी? एक ऐसा भक्त मिला, वो बैठ गया, कहने लगा भाई, मैं बोला जी आपने कहाँ से नाम ले रखा है? वो बोला मैंने ऐसे ऐसे गोहाना में एक भरथू सा कबीर पंथी, मैंने उससे नाम ले रखे, भरथू सात है। मैं ठीक, मैंने मुझे मालूम था कि भाई, मैं बोला भाई वो भरथू सा वाले तो हुक्का पीते हैं। वो बोला जी हुक्का न छोड़, हम तो शराब भी पीते हैं। मैं कहा वाह भाई वाह, और फिर नाम क्या हुआ, क्या भक्ति हुई? बोला भक्ति में के बिजली पड़ा है, क्या दिक्कत आती है? शराब तो पीने की ये चीज बनाई है, तो और बीड़ी हुक्का तो पीने के लिए बनाया है। तो वो क्या कहता है नालायक ने, बोला हमने इसे भगवान की आवश्यकता को ना, जो गुड़ की भाप तो डर जा, यानी शराब बनाते हैं तो उसमें गुड़ वगैरह डालते हैं, तो कहते हैं उस भाप से बनती है वह शराब, तो कहते हैं इसे भगवान का केक रहा जो गुड़ की भाप से डरता है, अर्थात शराब पीने से दूर भागता है, तो हमने उसे भगवान की आवश्यकता नहीं, उठकर चला गया, बात नहीं सुनी।
तो ये इनके लिए तो परमात्मा कहते हैं कोट वर्ष कर संगत संतों की, पत्थर का जल में के बीजे, चंदन बन में रंग ला दे, एक बांस बिटम्बी ना सीजे। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो भगवान नहीं चाहते कि और बकवाद चाहते हैं, वो संतों की बातों पर असर नहीं करते, अमल नहीं करते। मुर्दा मुजावर हरामी हराम पीवे तमाखू, जो झूठे गुलाम अंदर अंधेरी न चिस्मो चिराग पीवे तमाखू, उनके गए फूट बाग। अमली अलह के जनाम कबीर, अमृत आहारी खुमारी शरीर। कहते हैं तुमने नशा करना है तो भगवान के नाम का करो, भगवान की भक्ति का, सेवा का, शिवण का, दान का नशा आपके अंदर होना चाहिए। ये झूठे अमल का, अब झूठे जो विकारों का नशा नहीं करना चाहिए। अमली अलह के जो नारद नरेश ब्रह्मा विष्णु ध्यान शिव और गणेश, जुग जुग अमान्य दीवाने दीवान, पिया ज अमृत अमीरस पान। शोर गऊ को खाते हैं गरीब, शोर गऊ को खाते हैं, शंका नहीं सले से, शंकर से सतगुरु मिलो, उनका तो ना लगे उपदेश। जो निकम्मी आत्मा है और वो भगवान शंकर को भी मानते हैं और बम बम भी करते हैं, और फिर सुल्फा पाड़े, चल मुंह ढूंढा ठावे और बीड़ी पीवे नो का, शंकर भगवान भी तो पिया करते। देख ये जानो बरकत देखा करते भगवान थी। ऐसे भगवान को भी लांछन लगाते हैं, अपना अमल ना त्याग कर परमात्मा को भी दोषी बनाते हैं। कहते न तो भगवान शंकर भी आके नो कह दे रहे मैं ना पिया करता, तुम छोड़ दो, कहते यू फिर भी ना माने। शोर गऊ को खाते हैं ये भक्ति भी होने राड, भांग तमाकू खा गए वो सोचाबत हैं हाड। भांग तमाकू आदि खाने वाले फिर कुत्ते बनते हैं और मांस खाने वाले फिर कुत्ते बनते हैं। उस हाड को अपने ही खून से मसूड़े फुड़वा के और उस हाड ने चूसते रहते हैं, ऐसा बुरा हाल होगा। गरीब भांग तमाकू पीवे ही ये गोसत मदराहार, चंद सूरज की आयु लग वो सिर पे धरे बेगारे। भांग तमाकू पीवे ही सुरापान से हेत, गोसत मिट्टी खा कर ये जंगली बने परेत। गरीब पान तमाकू चाबे ही और नास नाक में देत, सो तो ईराने गए जो भड़बूजे का रेत। जो पान खाते हैं जिसमें तम्बाकू होता है, कत्था डालते और कई प्रकार के नशीली वस्तुएं डालकर चाबते हैं, और नाक नास में देत जो तम्बाकू सूंघते हैं, वो तो ऐसे व्यर्थ गए जैसे भड़बूजे का रेत। भड़बूजा उस रेत ने खूब गर्म कर लेता है और अपना काम निकाल कर उस रेत को फेंक जाता है। वो ऐसे कहते हैं यो काल आपको ऐसे नचा रहा है, आपको इतना दुखी कर रहा है और फिर अंत में 84 लाख योनियों में डाल देगा, आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। ग्रीब कुर्डी पर गद्दा चरे वो बोले राग रमंडे, वेद कतेबा बाच कर जो खा गए हैं मुर्गी अंडे। अब क्या बताते हैं कि जो प्रचार भी करते हैं वेद और पुराणों की और कुरान की, वेद कतेब भी पढ़ते हैं और ये ऊंची ऊंची आवाज लगा करके शिक्षा भी लोगों को देते हैं। पुराण और कुरान किताबों को पढ़कर, वेदों को पढ़कर सुनाते हैं। कहते वो तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कुर्डी पर गधा चढ़ कर फिर अपने सुर में आवाज लगाता है। कहता है यही क्रिया उन लोगों की है जो स्वयं गलतियां करते हैं, दूसरों को शिक्षा देते हैं।
तो इस प्रकार पुण्यात्माओं शराब मांस तंबाकू जो भी विकार हैं ये सब त्याग देने चाहिए। मर्दाने मर जा मनी पर मार है, ऐसा महल अनूप पलक में छार है। मर्दाने मर जा मनी पर मार है, ऐसा महल अनूप पलक में छार है। जोरा बुरी बला जीव जग भूच है, पलक पहर छिन माही नंगारा कूच है। सूरत सुहांगम नेस पेश हो बावरे, बदी बिदारो बेग धनी को झावरे। दम की डोरी खोज दरी बाखूब है, अगर दीप सतलोक अजब महबूब है। ये सूत्र पुत्र गर नारी छार सब गात्रे, हरे हाँ महबूब कहां से लाया ने संगी ना कोई साथ रे। हंस अकेला जावे हिरंबर हेतरे, शब्द हमारा मान नाम निज चेतरे। कोतल घोड़े पीड़ अर्थ संग पाल की, हरिया महबूब गज गब्बर दल ठाठ निशानी काल की। हक हलाल पिछाण बदी कर दूर रे, ये मुर्गी रब की रो गऊ क्या शोर रे। हिंदू खावे हदीस मुसल तजमास रे, तू जाने दरिया तरा है कांस रे। तित्र चिड़ी बुटेर भख हिलवान रे, हरे हाँ महबूब मुल्ला बंग पुकार अल्लाह रहमान रे। रमजानी रमजान ग्यास चौसा दिया, और पकड़ पिछाड़ी रोह कहो यो क्या किया। खूनी खून गुजार खाल क्यों काटता, वो देख रब रहमान गले क्यों बाढ़ता। ऐसे डूबे नाम होत है गरकरे, हरे हाँ महबूब कहता दास गरीब नाम निज परखरे। क्या बताते हैं कि जो परमात्मा से नहीं डरते वो अभिमानी बन जाते हैं, और ऐसे अभिमानी के ऊपर बहुत मार पड़ती है। वो लोग शिकार खेलने जाते हैं, जीव हिंसा करते हैं, वो तो मरे पड़े हैं, वो तो सीधे ही नरक के भागी हैं। और साथ में जो भक्ति भी करते हैं और फिर भी वो विकार करते हैं, तो वो भी अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। क्या बताते हैं, मर्दान्य मर जामनी परमार है, ऐसा महल अनूप पलक में छार है। कितना सुंदर शरीर आपका, कहते हैं एक पल में ये नष्ट हो जाएगा, और फिर इसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, या कब्र में दबा दिया जाएगा। ये जोरा बुरी बुला जीव जग भूच है, जोरा मृत्यु, और पलक पैर छनमाए नंगारा कूच है। एक पल में यहां से आपका प्रस्थान हो जाएगा, कोई नहीं रखेगा यहां पर। सूरत सुहांगम नेस पेश हो बावरे, बदी बेदारो बेग धनी को ढावरे। सभी बदी माने बुराइयां त्याग दे शीघ्रता से, और भगवान भज ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। दम की डोरी खोज दरी बाखूब है, अगर दीप सतलोक अजब महबूब है। ओह, के जो श्वास का सिमरण तुझे मिला है, इसका खूब डट के भजन कर ले। और ये विशेष मार्ग है परमात्मा के पाने का। दम की डोरी खोज दरी बाखूब है, अगर दीप सतलोक अजब महबूब है। वहाँ सतलोक में एक बहुत ही प्यारा हमारा मित्र, हमारा महबूब यानी पूर्ण परमात्मा सतपुरुष है, उसको प्राप्त करो। और हंस सूत्र पुत्र ग्रह नार सरगात्रे, आपके जो आपके बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, सूत्र कहते हैं ऊंटों को,
जैसे राजस्थान में राजा लोग ऊंटों को ज्यादा रखते थे, जिसके पास ज्यादा ऊंट होते वो ज्यादा जो पैसे वाला साहूकार माना जाता था। कहते हैं सूतर ऊंट पुत्र बेटे और ग्रह नारी छार सब गात रे, हरिया महबूब कहां से लाया ने संगी कोई ना साथ रे। इनसे क्या तूने इन्हीं में आस्था अपनी बना ली, संतान और संपत्ति में, ये तेरे साथी नहीं है। परमात्मा की भक्ति कीजिए। हिंदू खाए हदीस मुसल तजमास रे, तू जाने दरिया तेरा है कांस रे। कांसी का कोई भी मेटल जो कांसी का बना हुआ, कांसी एक धातु है और वो पहले ज्यादातर प्रयोग हुआ करता था, थाली भी बनती थी, बेले भी कांसी के हुआ करते थे। तो कांसी क्या बना हुआ कोई भी पात्र दरिया पर नहीं तिरता, वो जल पर नहीं रुकता, वो डूब जाता है, उसका ऐसा गुण है उसमें। तो ऐसे ही आप जो परमात्मा की भक्ति करते हो और साथ में विकार भी करते हो, तो आप ये ना समझना कि जैसे काशी जल पर नहीं तिर सकता, ऐसे ही तू परमात्मा को नहीं पा सकता, इस संसार से पार नहीं हो सकता। रमजानी रमजान गैस चौसा दिया कि रमजान के महीने में मुसलमान भाई व्रत रखते हैं, रोजे रखते हैं, और फिर गाय को मारकर या बकरे को मारकर खा जाते हो। कहते यूं क्या किया फिर, रमजानी रमजान गैस चौसा दिया और पकड़ पछाड़ी रू कहो यो क्या किया, और खूनी खून गुजार खाल क्यों काटता, वो देखे रब रहमान गले क्यों बाढ़ता। वो परमात्मा देख रहा है, तू ऐसे पाप मत कर। परमात्मा की भक्ति कीजिए। क्या बताते हैं, कबू न होवे मैला राम धन, कबू न होवे मैला, कबू न होवे मैला राम धन, कबू न होवे मैला। चेतन हो जड़ को पूजे, चेतन हो के जड़ को पूजे, ये मूर्ख मुंह डरू बैला, राम धन कभू न होवे मैला, कभू न होवे मैला, राम धन कभू न होवे मैला। जिस दगड़े पंडित उठ चाले, जिस दगड़े पंडित उठ चाले, पीछे पड़ गया गैला, राम धन कभू न होवे मैला। जिस दगड़े पंडित उठ चाले, जिस दगड़े पंडित उठ चाले, पीछे पड़ गया गैला, राम धन कभू न होवे मैला, कभू न होवे मैला, राम धन कभू न होवे मैला। औगट घाटी पंथ विकट है, औगट घाटी पंथ विकट है, जहां हमारी सैला, राम धन कभू न होवे मैला, कभू न होवे मैला, राम धन कभू न होवे मैला। बिना बंदगी भैंसा की जय बोक बने के खेला, बिना बंदगी भैंसा की जय बोक बने के खेला, कुकर सुकर खर के जेगा छोड़ सकल बद फैला। अब परमात्मा बार बार कहते हैं, उनको कोई शौक नहीं था। क्या बताते हैं कि उस परमात्मा की सच्ची भक्ति को याद करो, सच्चा नाम जपो, वो राम धन कभी मैला नहीं होता, कभी कमजोर नहीं पड़ता। और उसके करने के लिए, उस भक्ति करने के साथ साथ उसके ये बुराइयां भी आपने त्यागनी होंगी। कहते कुकर सुकर खर कीजिएगा, छाड़ सकल बद फैला, और बिना बंदगी भैंसा की जय बोक बने के खेला। बगैर भक्ति के ना जाने कि नाना प्रकार के प्राणियों की जोनियों में जाएगा। घर ही कोस 50 पड़ते हैं जो तेली के बैला, और पोसद भांग तमाकू पीवे मूर्ख मुख से नाला।
पोसत भांग तमाकू पीवे मूर्ख मुख से नाला। कहते ये पीन खान की वस्तु नहीं है, इनको मत छूना। 600 दम है निस्वा सर तू लैला। गरीबदास सुन पार उतर गे अनहद नाद गुड़ैला। घर ही कोस 50 पड़ते हैं जो तेली का बैला। एक तेली का बैल होता है और सच्ची साधना ना करने से इस प्राणी की वो दुर्गति होती है। तेली क्या बैल को पहले पुराने समय की बात, आजकल तो ये इलेक्ट्रिक कोल्हू आगे मशीन बन गई। पहले एक बैल को जोत देते थे और उसकी आंखें बंद कर देते थे और कोल्हू चलता रहता था और कोल्हू में वो सरसों डाल दी जाती थी, उसका तेल निकाला जाता था। उसको सुबह जोत देते थे और उसको पीछे से 2-4 डंडे अच्छे जचा के लगा देता था तेली। तो फिर उस डर से वो बैल चलता रहता था, कहीं तेरे पीछे से मार ना पड़ जावे, दिखाई उसको देता नहीं था। इसलिए वो सारा दिन उसी कोल्हू के चक्कर में घूमता रहता था। तो परमात्मा हमें यही संज्ञा दे रहे हैं कि जो भक्ति नहीं करता, इस 184 जूनी के कोल्हू में तू चलता रहेगा और इतना कष्ट उठाता रहेगा। तेरी आंखें बंद कर दी हैं काल ने और ऊपर से पीड़ा दे रहा है और तू समझता नहीं। सत्य साधना ना करने से इस काल के कोल्हू से बाहर नहीं हो सकते और काल के कोल्हू से बाहर हुए बिना सुख नहीं हो सकता। उसके लिए आगे बताते हैं, सैंस कैसे हैं, पोसत भांग तमाकू पीवे मूर्ख मुख से नाला। और सैंस 2100 दम है निस्वा सर तू लैला। हमारे जो श्वास हैं 21,600 श्वास बताए हैं जो 24 घंटे में आते हैं। 1 घंटे में 900 श्वास होते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि तू दिन रात 21,600 जो श्वास है इनमें ज्यादा से ज्यादा परमात्मा की सुरती लगा, उस सत्य नाम का जाप कर। और जिन्होंने परमात्मा पाने की लगन लगी है उन्होंने क्या क्या कुर्बानियां की हैं, क्या क्या वस्तु त्याग दी। तुम तो एक बीड़ी का टोटका नहीं छोड़ सकते। और जिन्होंने परमात्मा को चाहा उन्होंने घर भी त्याग दिए। आत्म राम बिनानी हमरे आत्म राम बिनानी। जो जाने सोए पहचाने वो गावे अनहद बाणी। जिनको भगवान की चाह और ये पहचान हो गई, जिनको कसक लग गई, वो तो परमात्मा की सच्ची भक्ति करते हैं और सच्ची लौ के साथ करते हैं। अंधे गुंगे बहरे लोई पूजे पत्थर पानी। और पाती तोड़ चढ़ावे मूर्ख वो भुगते चारों खानी। अंधे गुंगे बहरे लोई पूजे पत्थर पानी। सत साधना ना करके कोई पत्थर पूजे हैं, मूर्ति पूजते हैं, कहीं जा करके कोई तीर्थों में स्नान करते हैं। बिना बंदगी पार न उतरे कोट यज्ञ कर दानी। बलि राजा पाताल पठाए कांगे स्वर्ग विमानी। 18 लाख तुरा जिन छाड़ा 16 सैंस पटरानी। बलक बिलाय त्याग गए वो देख अदम सुल्तानी। पीर कबीर मिले हैं मालिक खालक पर कुर्बानी। गरीब दास व ऐसे साहेब सुनो शब्द सैदानी। अब परमात्मा क्या कहते हैं कि मैं सच्ची साधना बताता हूं, हमारी बात पर विश्वास नहीं करते। कबीर इस संसार को समझाऊं के बारे। पूछ जो पकड़े भेड़ की ये उतरा चावे पारे। भेड़ की पूछ का अर्थ है कि आन उपासना करते हैं जो पवित्र गीता जी में मना है, पवित्र वेदों में मना है।
उन उपासनाओं को करके ये पार उतरना चाहते हैं, ये तो ऐसा है, ऐसी साधना है जैसे दरिया से पार होने के लिए और किसी मूर्ख ने किसी को बता दिया कि भेड़ की पूंछ पकड़े रखना, ये तुझे दरिया से पार कर देगी। भावार्थ ये है कि वो भेड़ की का सपोर्ट जो है वो गलत है, वो दरिया से पार नहीं कर सकती। भेड़ भी डूबे और जो उसका सहारा ले रहा है वो भी डूबे, तो दरिया पार करने के लिए नौका की आवश्यकता होती है। आन उपासनाएं जो हम करते हैं वो डूबने की हैं, वो भेड़ की पूंछ पकड़ी है, उनसे पार नहीं हो सकते, संसार सागर से बाहर नहीं जा सकते। कबीर तीर्थ कर कर जगमुआ ओड़ा पानी नावे, राम नाम जप्या नहीं ये काल घसीटे जावे। एक एक वाणी में कितनी ऑथेंटिसिटी है, कितनी सच्चाई भरी है परमात्मा की वाणी में। और जिसको पहले रिजेक्ट कर रखा था इन अज्ञानी ऋषियों ने, महर्षियों ने, अज्ञानी जो ऋषि महर्षि बने फिरे थे, उन्होंने भगवान की वाणी को रिजेक्ट किया हुआ था कि वो तो एक अनपढ़ था। कबीर तो एक अशिक्षित था, वो क्या जाने वेदों और शास्त्रों के बारे में, लेकिन परमात्मा सर्वज्ञ थे, वो सब सदग्रंथों के जानकार थे। अब इस वाणी को प्रमाणित करते हैं, तीर्थ कर कर जगमुआ उड़ा पानी नावे, राम नाम जप्या नहीं वो काल घसीटे जावे। अब तीर्थों पर जाते हैं, जो के 68 तीर्थ स्नान कर ले उसका बेड़ा पार हो जा, चारों धामों पर चला जा उसका बेड़ा पार हो जा। परमात्मा कहते हैं उनका तो बेड़ा गर्क होगा। अब थोड़ी सी तीर्थों की जानकारी देते हैं आपको, और अपने ही पवित्र पुराणों के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। परमात्मा कहते हैं तीर्थ कर कर जगमुआ उड़े पानी नहाए, राम नाम जप्या नहीं फिर काल घसीटे जा। अब तीर्थ किसे कहते हैं? तीर्थ एक तो वो कहलाता है जहां पर किसी साधक ने अपनी कोई साधना की और वो साधना करके चला गया, जहां भी उसने जो जिस भी देव की पूजा की उस देव के लोक को प्राप्त हुआ, उसी प्रकार की उसको मुक्ति होगी। अब जिस स्थान पर उसने साधना की थी वहां कुछ नहीं है। जैसे एक अमाम दस्ता होता है, अमाम दस्ता होता है वो दवाई दुई कुटाने लो का उखड़ सारे 1.5 फुट का डंडा होता है, उसमें ऐसे चोट मार मार के, तो वो हमाम दस्ता समझो एक तीर्थ स्थल है। जैसे हमाम दस्ते में दवाई, जैसे एक पड़ोसी ने किसी का हमाम दस्ता मांग लिया और उन्होंने अपनी जो भी उसमें सामग्री कूटनी थी वह कूट काट के उसको साफ करके धो के और उनका वापस भिजवा दिया, और उन्होंने अपनी चारपाई के नीचे सरका दिया। अब जब वो उस कमरे में प्रवेश करते हैं तो उनको महक आती है, महक आती है, और वो महक आती है तो वो सोच रहे हैं भाई ये महक कहाँ से आ रही है। वो देखते देखते उन्होंने फिर वो हमाम दस्ता उठाकर देखा, उसमें से महक आ रही थी, और उनको पता चला कि पड़ोसी मांग कर लेगा था, तो उसने कुछ ऐसी सुगंधी युक्त जड़ी कूटी है। वो जड़ी तो कूट के सारी निकाल ली, मांज के धो के पूछ के छोड़ दिया, फिर भी थोड़ी बहुत महक उसमें थी जो 2-3 दिन के बाद समाप्त होगी। ऐसे ही वो तीर्थ हैं जहां पर किसी साधक ने कोई अपना धार्मिक अनुष्ठान किया था, जिस कारण से वो अपने जहाँ की कमाई उसने की, साधना की थी, वहां चला गया, वहां कुछ नहीं छोड़ के गा। हाँ, वहां रहने से उस स्थान को कुछ दिन साधक रहता है तो कुछ दिन तक उसकी कुछ वहां झलक रहती है, बाकी कुछ दिनों के बाद वो वहां भी कुछ नहीं रहता। तो हमने उस तीर्थ स्थल को देखने मात्र से मोक्ष नहीं होगा। उस तीर्थ स्थल वाला काम जहां पर साधु ने संत ने किया था, हम कहीं भी कर ले हमारे लिए वो तीर्थ बन जाएगा। जैसे हम सतलोक आश्रम करौथा में, सतलोक आश्रम बरवाला में
अपनी वो साधना कर रहे हैं तो हमारे लिए ये तीर्थ हो गया। हम अपनी क्रिया अपनी भक्ति करके, चाहे हम घर पे कर रहे हैं, हम उस अपनी साधना भक्ति को करके सतलोक चले जाएंगे। हम ये क्रिया करें नहीं और वहां किसी ने कोई बैठ कर साधना की उसको देखने जाएं तो हमें क्या लाभ होगा? नथिंग, बिल्कुल कुछ नहीं। जैसे ये दास सत्संग करने जाते थे शहरों में, जगह जगह, वहां पर भोजन भंडारा होता था, खीर बनाते थे, हलवा बनाते थे, और चलते समय वो ईंटों के जो चूल्हे होते थे उनको छोड़ जाते थे, भट्ठी बनाते थे उनको छोड़ जाते थे, आगे जाके और तैयार कर लेते थे। तो पुण्यात्माओं, कोई व्यक्ति कहे कि आजा तुझे वो स्थान दिखा के लाऊं जहां पर सत्संग होता था और जहां पर हलवा खीर बनाई जाती थी, तो वो दिखाने जाता है, उस भट्ठी को भी दिखाता, देख यहाँ खीर बना करती, यहाँ हलवा बना करता, यहाँ स्टेज थी, यहाँ महाराज जी सत्संग करा करते, ले भाई बेड़ा पार हो गया। नहीं, अब वो तो वहीं जाना चाहिए जहां वो सारा साजबाज हो, जहां सत्संग हो रहा हो, खीर भी बन रही हो, हलवा भी बन रहा हो, वहीं जाने से लाभ होगा, संत के वचन सुनने से। उस केवल भट्ठी को देखने से और उसकी शाबाशी और वाह वाह करने से कोई लाभ नहीं होगा। इसी प्रकार जो तीर्थ स्थल है वो तो एक हमाम दस्ता या केवल खाली भट्ठी है, वहां कोई लाभ नहीं होगा। हाँ, अगर वहीं जाकर साधना करनी है तो वो साधनाएं करनी पड़ेगी, चाहे वहां बैठ कर ले, चाहे वहां कर, लेकिन वहां बैठेगा कितने दिन, फिर धंधा करना। हठ योग तो संतों ने जो मार्ग बताया है कि अपना काम भी कर और राम भी भज। एक तो ये होता है तीर्थ, और कुछ ऐसे तीर्थ है जहां पर कोरी बकवाद करी उनने और उनको कहते हैं वहां जाने से बेड़ा पार हो जाएगा। वो तो एक यादगार बनाई गई थी कि यहाँ पर ऐसी ऐसी क्रियाएं हुई थी। अब क्या दिखाता हूं आपको, श्री ब्रह्म पुराण, इसके अंदर तीर्थ कैसे बने, तीर्थ किसे कहते हैं। ये है श्री ब्रह्म पुराण और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके प्रश्न नंबर 168 पर आपको दिखाता हूं। ये देखिएगा, ये है पौलस्त्य अग्नि, और ये देखिएगा प्रश्न नंबर 167 पे, ये है श्वेत तीर्थ, शुक्र तीर्थ और इंद्र तीर्थ का महात्म्य। हम आपको शुक्र तीर्थ कैसे बना ये दिखाते हैं। 168 पृष्ठ पर देखिए, गौतमी के तट पर जहां भगवान महेश्वर की आराधना करके शुक्राचार्य ने विद्या पाई थी, वह स्थान शुक्र तीर्थ कहलाता है। और मृत्यु और संजीवनी तीर्थ भी उसका नाम है। अब ये स्पष्ट है कि गौतमी के तट पर, उत्तर तट पर, जहां भगवान महेश्वर की आराधना करके शुक्र ने विद्या पाई थी, शुक्राचार्य ने गौतमी नदी के किनारे पर बैठकर अपनी वो विद्या प्राप्त की थी, साधना की थी, इसलिए वो शुक्र तीर्थ कहलाता है। तो वहां जाने से हमने क्या लाभ होगा? उसने तो वहां बैठकर वो अध्ययन किया था, वहां पर कोई प्रैक्टिकल किया था, तो हमने भी प्रैक्टिकल ही करना होगा। अब आगे देखिए, अब देख कमाल की बात है। अब हमें शर्म आती है तीर्थों की महिमा बताते हुए, ऐसे तीर्थ हैं। अब आपको तीर्थों के बारे में बताते हैं, हमने शर्म आती है। ये देखो एक ऐसी, इसे उदाहरण है एक दो, और जिनको तीर्थ मानकर वहां हम जाते हैं स्नान करने के लिए और उनसे मोक्ष होता है। इसमें लिखा है ब्रह्म पुराण में कि सुपर्णा संगम पुरोरा तीर्थ
पंच तीर्थ, समी तीर्थ, सोम आदि तीर्थ तथा वृद्धा संगम तीर्थ की महिमा। इसमें क्या बताया है कि एक पुरवरा नामक राजा था और वो ब्रह्मा जी की सभा में गया। ब्रह्मा जी के वहां उसकी पुत्री, ब्रह्मा जी की पुत्री सरस्वती युवती थी, बहुत सुंदर थी और वहां बैठी बैठी हंस रही थी। राजा ने एक उर्वशी से कहा कि ये औरत कौन है, इसको कहो मेरे से मिलन करे। उर्वशी ने बताया कि ये राजा, ये ब्रह्मा जी की बेटी है, सरस्वती इसका नाम है। और राजा ने कहा मेरा संदेशा दो। उस उर्वशी ने जाकर सरस्वती से उस राजा का संदेशा दे दिया कि मुझसे मिलन कर, अर्थात बकवाद कर। सरस्वती ने सहमति कर दी और सरस्वती और वो राजा एक नदी के ऊपर, सरस्वती नदी के ऊपर कई वर्षों तक ये बकवाद करते रहे। एक दिन उसके पिता ब्रह्मा ने उन्हें देख लिया। ब्रह्मा ने उसको, लड़की को श्राप दे दिया, वो नदी में डूब गई। कहते हैं उस सरस्वती तीर्थ पर जाने से मनोकामना पूर्ण होती है, थारा बेड़ा गर्क होई हो। इसने सुनातियान भी पाप लगा, वहां जाने से, तीर्थ नहाने से मोक्ष होगा। अब स्वयं पढ़कर देखो, शायद दास की कथा, दंत कथा, मौखिक कथा ना समझ में आई हो। ये देखिएगा, यही ब्रह्म पुराण, और ये कहां से प्रकाशित है? संक्षिप्त ब्रह्म पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसका प्रकाशक कौन है? ये प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता संस्थान। इसके पृष्ठ नंबर 172 पे यहां लिखा है, ये देखिएगा, इससे आगे पुरवरा नामक तीर्थ है, उसके दर्शन की तो बात ही क्या है। पुरवरा उसी को कहते, और समण मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। एक समय राजा पुरुरवा ब्रह्मा जी की सभा में गए। वहां देव नदी सरस्वती ब्रह्मा जी के पास बैठी हंस रही थी और उस रूपवती देवी को देखकर राजा ने उर्वशी से पूछा, ब्रह्मा जी के पास यह रूपवती साध्वी स्त्री कौन है? यह तो बहुत सबसे सुंदर युवती है और अपने सौंदर्य के प्रकाश से इस सभा को उद्दीत कर रही है। उर्वशी ने कहा, ये कल्याणमयी ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा की बेटी देव नदी सरस्वती है, ये प्रतिदिन आती जाती रहती है। यह सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने उर्वशी से कहा, इसको मेरे पास बुला लाओ। उर्वशी ने जाकर राजा का संदेश सुना दिया। सरस्वती ने स्वीकार कर लिया है तथा अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वह पुरवरा के पास आई। राजा ने सरस्वती नदी के तट पर उसके साथ अनेकों वर्षों तक विहार किया। जल्दी ना कर। यह देख मैंने ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैंने सरस्वती को साप दे दिया। मेरे साप के कारण वह मृत्यु लोक में कहीं लुप्त हो गई है और कहीं दिखाई देती है। जहां सरस्वती नदी गंगा में मिली है, वहां पहुंचकर राजा पुरुरवा ने तपस्या की और महादेव जी की आराधना करके गंगा जी के प्रसाद से संपूर्ण अभीष्ट प्राप्त कर लिया। तब से उस स्थान का नाम पुरवरा तीर्थ, सरस्वती संगम और ब्रह्म तीर्थ पड़ गया। वहाँ सिद्धेश्वर नाम से प्रसिद्ध महादेव जी रहते हैं। वह तीर्थ समस्त कामनाओं को देने वाला है। अब बोलो,
अब जहां वो सरस्वती लड़की नदी गंगा में डूब कर मरी थी, कहते हैं वहीं जाकर पूर्वरा ने उसकी प्राप्ति के लिए फिर महादेव जी की तपस्या की। अब उस पूर्वरा ने जो साधना की होगी वो विषय विकारी आदमी था, उसने भगवान की वहां साधना भी उस औरत प्राप्ति के लिए ही की थी। और कहते वहां जाने से और फिर सारी मनोकामना पूर्ण होती। बता, ऐसे शास्त्रों को और ऐसे तीर्थों को हम एक उत्तम स्थल मान कर धक्के खाया करते थे। इसी में एक और बताया है कि एक वृद्धा संगम नामक तीर्थ सुप्रसिद्ध तीर्थ है। उसके विषय में क्या बताया है कि एक वृद्ध गौतम था, एक महातपस्वी मुनि थे, उसका नाम वृद्ध गौतम था। वो घना पढ़ा लिखा भी ब्राह्मण नहीं था, वो केवल अपना नित्यक्रम कर लेता था। 1000 वर्ष का हो गया वो 10,000 वर्ष की उम्र होगी उसकी। उसका किसी ने ब्याह नहीं करा, उसका विवाह नहीं हुआ। तो ऐसे घूमते फिरते वो एक गुफा में चला गया। उस गुफा में एक बुढ़िया बैठी थी जो 90,000 वर्ष की थी। तो वो उन दोनों ने वहां मिलकर शादी कर ली। एक दिन वहां वामदेव ऋषि और वशिष्ठ ऋषि जी चले गए। अब जहां वो सरस्वती लड़की नदी गंगा में डूब कर मरी थी, कहते हैं वहीं जाकर पूर्वरा ने उसकी प्राप्ति के लिए फिर महादेव जी की तपस्या की। अब उस पूर्वरा ने जो साधना की होगी वो विषय विकारी आदमी था, उसने भगवान की वहां साधना भी उस औरत प्राप्ति के लिए ही की थी। और कहते वहां जाने से और फिर सारे मनोकामना पूर्ण होती। बता, ऐसे शास्त्रों को और ऐसे तीर्थों को हम एक उत्तम स्थल मान कर धक्के खाया करते थे। इसी में एक और बताया है कि एक वृद्धा संगम नामक तीर्थ सुप्रसिद्ध तीर्थ है। उसके विषय में क्या बताया है कि एक वृद्ध गौतम था, एक महातपस्वी मुनि थे, उसका नाम वृद्ध गौतम था। वो घना पढ़ा लिखा भी ब्राह्मण नहीं था, वो केवल अपना नित्यक्रम कर लेता था। 1000 वर्ष का हो गया वो 10,000 वर्ष की उम्र होगी उसकी। उसका किसी ने ब्याह नहीं करा, उसका विवाह नहीं हुआ। तो ऐसे घूमते फिरते वो एक गुफा में चला गया। उस गुफा में एक बुढ़िया बैठी थी जो 90,000 वर्ष की थी। तो वो उन दोनों ने वहां मिलकर शादी कर ली। एक दिन वहां वामदेव ऋषि और वशिष्ठ ऋषि जी चले गए। उन्होंने उनका मजाक कर दिया कि ये तेरी माँ है, तेरी दादी। अब उसने वो वामदेव ऋषि और वशिष्ठ ऋषि चले गए उस गुफा में। उन्होंने मजाक कर दिया कि ऋषि जी ये तेरी माँ है, तेरी दादी। तो उनको बड़ा शर्म आई। तो उन्होंने कहते हैं फिर एक गंगा के गौतमी गंगा के पास जाकर के कई हजार वर्षों तक तप किया। फिर वह गंगा प्रसन्न हुई, उनसे वर मांगा। तो उसने कहा कि तुम इस पर जल छिड़क दो। हाँ, भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए, गंगा के तट पर साधना की। और कहा कि उस गौतम से कहा कि आप अपने मंत्र पढ़ के अपनी पत्नी पर जल छिड़क दो, ये युवती हो जाएगी। ऐसा ही हो गया। और फिर ऐसे उस वृद्धा से ने तपस्या की, उसने अपने मंत्र से अपने पति पर जल छिड़क दिया, वो भी युवा हो गया। अन्यों कहे फिर हजारों वर्षों तक उन्होंने वहां विलास किया। कहते हैं उस तीर्थ पर वृद्धा नाम का तीर्थ है, सिद्धेश्वर नाम का वह भगवान रहता है, वहां जाने से मोक्ष होता है। रहता गजब हो। अब उन्होंने साधना की तो विषय विकार प्राप्त करने के लिए,
और वहां हम जावे और नावे और हमें जाते ही भगवान मिल जाएगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं तीर्थ कर कर जगमोया उड़े पानी नाम, राम नाम जप्या नहीं फिर काल घसीटे जावे। काशी काठे घर करो चाहे पीवो निर्मल नीरे, मुक्ति नहीं सतनाम बिना कह रहे साहिब कबीर। चाहे काशी कैसे चाहे गंगा काठे घर करो, चाहे गंगा के किनारे रहने लग जाओ और डेली उस पानी को पीते रहो, कभी मोक्ष नहीं हो सकता। मोक्ष होगा सच्चे नाम तय। अगर इस गंगा जी में स्नान करने से मुक्ति होती तो गीता जी में अवश्य इसका प्रमाण मिलता। गीता जी में कितना जिक्र भी नहीं है कि गंगा में नहाने मात्र से जीव का कल्याण होगा या उस जल पान करने से मोक्ष हो जाएगा।